नमस्कार, आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत एवं अभिनंदन है। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे आपसे कि सरकार क्या है, व्हाट इज अ गवर्नमेंट। क्योंकि सरकार से देखा जाए तो आपके एग्जाम में विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि हम बात करते हैं सरकार की, तो सरकार जो है एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल हम अक्सर करते हैं। वो चाहे अपनी बोलचाल की भाषा में हो, चाहे लेखनी की भाषा में हो, सरकार के बारे में तरह तरह की बातें करते हैं। और जो है कभी हम मोदी सरकार की बात करते हैं, तो कभी हम पिछली मनमोहन सरकार की बात करते हैं, तो कभी हम योगी सरकार की बात करते हैं, तो कभी हम केजरीवाल सरकार की बात करते हैं। और इसी प्रकार जो है जेडीयू सरकार की बात करते हैं। अर्थात यहाँ पर आप सभी ने देखा कि सरकार के बारे में जो है तरह तरह की बातें की जाती हैं। अगर आप जो है भारत के किसी छोटे से गांव में यदि जाते हैं, तो उन छोटे से गांव वालों के लिए वहाँ का जो अधिकारी होता है, अर्थात जो लेखपाल या जो सेक्रेटरी होता है, उन गांव वालों के लिए जो है वही क्या होता है, सरकार होता है। और यदि हम सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं, तो सोशल मीडिया पे अक्सर लोग जो है बात करते हैं मोदी सरकार की और योगी सरकार की बात करते हैं। तो आज की क्लास में हम एकदम बेहतरीन तरीके से कवर करेंगे कि सरकार क्या है। चलिए, यहाँ पर जैसा कि आप सभी एक डायग्राम देख पा रहे हैं, तो मैं इसमें जो है आपको बताने का प्रयास किया हूँ। ये जो पॉइंट है, ये एनसीईआरटी क्लास 6 की जो बुक है उसमें से इसका जो है स्क्रीनशॉट लिया गया है। तो इसमें जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, इसमें जो है सरकार के विषय में एक थोड़ा सा मोटी मोटी बातें रखी गई हैं। पहला आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि सरकार से कामगारों के अधिकारों की रक्षा की मांग। और अगला जैसा कि देख पा रहे हैं, बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार की ओर से राहत सामग्री की व्यवस्था की जा रही है। प्याज की दर में उछाल, सरकार ने प्याज के दाम तय किए। सर्वोच्च न्यायालय के लिए 5 न्यायाधीश सरकार। कोयला और बिजली विभागों के पुनर्गठन के पक्ष में है सरकार। सरकार ने 15,000 से अधिक गांवों को सूखाग्रस्त घोषित किया। तो यहाँ पर आप सभी ने बार बार देखा कि सरकार ही जो है एक शब्द जो है सुनने में आ रहा है। तो अब हम देखते हैं सरकार क्या है, और आप जो है सभी पॉइंट टू पॉइंट सारी बातों को नोट करते चलेंगे। चलिए देखिए, यहाँ पर एक हेडिंग क्या है, सरकार है, गवर्नमेंट है। तो सरकार की जो है एक संक्षिप्त परिभाषा हम जो है यहाँ पर देने का प्रयास करते हैं। देखिए, संप्रभु या राज्य की इच्छा को व्यक्त करने वाला यंत्र ही सरकार कहलाता है। तो यहाँ पर एक कीवर्ड आपको मिल रहा है, क्या, संप्रभु मिल रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है संप्रभु शब्द जो है समझ में नहीं आ रहा होगा। यहाँ पर देखिए, संप्रभु का अर्थ होता है सर्वोच्च शक्ति या सर्वोच्च आदेश होता है। अर्थात सर्वोच्च शक्ति या सर्वोच्च आदेश का अर्थ यह होता है कि जिसके पास इस तरह की शक्ति होगी वही राज्य कहलाने का अधिकारी होगा। और इस तरीके से यहाँ पर आपने देखा कि नीचे जो है यहाँ पे लिखा गया है कि सरकार एक व्यवस्था है जिसके अंतर्गत एक राज्य या समुदाय को नियंत्रित किया जाता है और सभी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जाता है। और यहीं पर जो है हम एक डेफिनेशन और है आपके लिए। तो अगले डेफिनेशन क्या है, जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं कि सरकार चुनी गई व्यक्तियों को
का समूह होता है। सरकार देश को सुचारू रूप से चलाने में मदद कर सकता है तथा देश के विकास में सहायक होता है। तो ये सब क्या है? सरकार है। यदि हमें जो है सरकार को अच्छे से समझना है तो सरकार के जो है कुछ अंग होते हैं अर्थात पार्ट ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। उन पार्ट ऑफ गवर्नमेंट के माध्यम से जो है सरकार को अच्छी तरीके से समझा जा सकता है। देखिए यहाँ पर हम जो है एक डायग्राम आपके लिए लेकर के आए हैं सरकार के अंग। थोड़ा सा चलिए देखते हैं सरकार के अंग क्या क्या हैं। तो प्रमुख रूप से देखा जाए तो सरकार के जो है 3 अंग होते हैं और उसमें जो पहला अंग है उसे हम कहते हैं विधायिका। इसी विधायिका को ही व्यवस्थापिका कहा जाता है। और सरकार का जो दूसरा अंग है वह है कार्यपालिका और इस कार्यपालिका को इंग्लिश में एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। और जो तीसरा अंग है वह है न्यायपालिका और न्यायपालिका को इंग्लिश में जुडिशियरी कहा जाता है। देखिए जो विधायिका या जो व्यवस्थापिका है तो विधायिका या जो व्यवस्थापिका है इसका प्रमुख कार्य क्या होता है? तो व्यवस्थापिका जो है कानून को बनाती है और कार्यपालिका जो है ये कानून को लागू करती है और न्यायपालिका जो है ये संविधान की रक्षा करती है, प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का कार्य करती है। तो ये प्रमुख रूप से यहाँ पर आपने देखा कि ये जो है सरकार के अंग हो गए। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि विधायिका जो है विधायिका क्या होती है और कार्यपालिका क्या होती है और न्यायपालिका क्या होती है। चलिए तो अब यहाँ पर आप सभी यहाँ पर देखेंगे कि विधायिका क्या है। चलिए विधायिका जिसे इंग्लिश में कहते हैं लेजिस्लेटिव या लेजिस्लेचर। अब देखिए विधायिका जो होती है ये जो है प्रमुखतः विधायिका जो होती है 2 प्रकार की होती है। या पहला क्या है? केंद्र में विधायिका होगी और दूसरा जो है राज्य में विधायिका होगी। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो केंद्र है तो केंद्र की विधायिका को क्या बोला जाता है? संसद, जिसे कहते हैं पार्लियामेंट कहा जाता है। और जो है राज्य की विधायिका को जो है विधानमंडल कहा जाता है या हम कह सकते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव कहा जाता है। अब संसद जो होती है संसद के 2 सदन होते हैं। पहला जो सदन होता है उसे ऊपरी सदन कहते हैं या उच्च सदन कहते हैं और जो दूसरा सदन होता है उसे निम्न सदन कहते हैं। अब देखिए जो ऊपरी सदन है तो ऊपरी सदन को राज्यसभा कहा जाता है और जो निम्न सदन है तो निम्न सदन को लोकसभा कहा जाता है। और इसी तरीके से हम बात करते हैं कि स्टेट लेजिस्लेटिव जो है तो स्टेट लेजिस्लेटिव जो होता है ये 2 पार्ट में होता है डिवाइड। इसमें पहला जो है ऊपरी सदन होगा और जो दूसरा है वह निम्न सदन होगा या निचला सदन होगा। अब देखिए जो ऊपरी सदन होता है तो ऊपरी सदन को विधान परिषद कहा जाता है और जो निम्न सदन होता है तो निम्न सदन को विधान सभा कहा जाता है और इसी विधानसभा के सदस्य को ही एमएलए बोला जाता है। और इसी तरीके से अब हम बात करते हैं कार्यपालिका की। तो कार्यपालिका जो है यह भी विधायिका की तरह कार्यपालिका भी 2 पार्ट में डिवाइड होती है। और पहली जो होती है वह कार्यपालिका केंद्र में हो जाएगी और दूसरी जो कार्यपालिका होगी वह राज्य में हो जाएगी। अब केंद्र की जो कार्यपालिका है वह राष्ट्रपति में निहित होती है
और राज्य की जो कार्यपालिका है वह राज्यपाल में निहित होती है। और यहाँ पर देखा जाए तो प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्री परिषद में निहित होती है और मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद में निहित होती है। इस तरीके से यहाँ पर बात करते हैं तो जो राष्ट्रपति होता है यह नाम मात्र की कार्यपालिका होता है और जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद होती है यह वास्तविक कार्यपालिका होती है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि वास्तविक जो शक्तियां होती हैं वह प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद में निहित होती है। इसी तरीके से सेम टू सेम जो है राज्यपाल जो होता है यह नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रमुख होता है और जो मुख्यमंत्री होता है यह वास्तविक कार्यपालिका की शक्तियां इसमें निहित होती हैं। और अब हम इसी तरीके से देखते हैं कि न्यायपालिका क्या है। तो आप सभी पॉइंट टू पॉइंट सभी बातों को नोट करते चलेंगे। यदि इस क्लास की आप सभी को पीडीएफ की आवश्यकता है तो आप सभी जो है हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर जो है इस क्लास की पीडीएफ आप सभी को प्राप्त हो जाएगी। चलिए अब हम बात करते हैं न्यायपालिका की, जिसे कहा जाता है जुडिशियरी। तो भारत की जो न्यायपालिका है यह एकीकृत है, जो सोपानवत क्रम में है, जो सोपानवत क्रम में है। और इसके पहले आपने देखा था कि कार्यपालिका और जो विधायिका होती थी यह टू पार्ट में डिवाइड होती थी। आपने देखा था केंद्र में होती थी और राज्य में होती थी। लेकिन जो न्यायपालिका है यह एकीकृत रूप में है, सोपानवत क्रम में है। देखिए चलिए अब देखिए न्यायपालिका में देखा जाए तो जो सबसे सर्वोच्च होगा वह होगा सर्वोच्च न्यायालय, जो अर्थात जो सबसे ऊपरी सदन होगा सर्वोच्च न्यायालय होगा। और उसके बाद उच्च न्यायालय और उसके बाद जो है जिला न्यायालय होता है। यहाँ पर आप सभी को समझना है कि सर्वोच्च न्यायालय केंद्र में होता है और उच्च न्यायालय राज्य में होता है और जिला न्यायालय जिला में होता है। अब देखिए सर्वोच्च न्यायालय का जो गठन किया गया है तो इनका जो गठन किया गया है भाग 5 के आर्टिकल 124 से 147 में किया गया है। और उच्च न्यायालय का जो गठन किया गया है भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 237 में किया गया है। और जिला न्यायालय का जो गठन किया गया है भाग 6 में अनुच्छेद 233 से 237 में किया गया है। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो जिला न्यायालय होता है तो जिला न्यायालय में दो प्रकार के मुकदमों की सुनवाई होती है। पहला होता है दीवानी कोर्ट और दूसरा होता है फौजदारी कोर्ट। और दीवानी या जो सिविल कोर्ट होता है इसमें जमीन जायदाद से संबंधित मुकदमों का निस्तारण किया जाता है। और फौजदारी कोर्ट में जो है फौजदारी न्यायालय से संबंधित मुकदमों का निस्तारण किया जाता है। इस तरीके से आज की क्लास में आप सभी ने जो है सरकार के विषय में भली भांति प्रकार से अच्छे से आप सभी ने समझा और एक उम्मीद और आशा करते हैं कि आप सभी को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। यदि ये क्लास आपको यूजफुल लगी है तो आप जो है इस सेशन को एक दूसरे के पास शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।